जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था, चैनल पे आते हैं नए दोस्त आते हैं, वो चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगरचे डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हो रही हैं, फास्ट पेस्ड इस वक्त। जैसे मैंने कहा कि आपसे पहले भी बात हो चुकी है कि जुलाई के महीने में बड़े अहम जो फैसले जो हैं वो होने, अगस्त में आपने हुकूमतें जो हैं निगरान हुकूमतें बनानी, कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने हैं, उसी निगरान वज़ीर आज़म को आगे लेके चलना है पंजाब मॉडल पे। बड़ा मतलब ये जो आपका अगला एक महीना है, ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के। वैसे तो अब हाँ, हर दिन तो हर वक्त पिछले 75 साल से हम ये कहते रहे ये बड़ा अहम है, तो ये बड़ा डिफाइनिंग है, तो ये बड़ा फलां फलूँ है। सो वो अपनी जगह पे चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, जिसके आपको नतायज कुछ दिनों में सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो अभी तक वो कल वाला वो जो वीलॉग ये किया था, उसकी एक्स कह लें या उसकी गूंज जो है वो अभी तक भी साफ ज़रा आती रहेगी कुछ दिनों तक। वो मैंने किया था नादरा चेयरमैन जो है तारक मलिक साहब, उन पे किया था कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनको जाकर मिलकर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद की वो सिचुएशन जो है उस पर कोई बात करना चाह रहे। कुछ मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं, और सबसे बड़ी जो अहम चीज़ मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग कह लें, प्लेजेंट सरप्राइज़ किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, रिपोर्टर के लिए होता है। क्योंकि मैं ये सोच के कभी वीलॉग करता कि मुझे फ़लाँ भी देखता है, वो भी देखता होगा ना, मेरा व्यूज़ वाले मसले हैं, यू नो मी बेटर के मैं वो ये पॉपुलर जर्नलिज्म वाले पास से तो गए नहीं है, हमारे उस्ताद उन्होंने ट्रेन ही ऐसे किया। तो प्रिंट मीडिया का एक बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मतलब डॉन में मैंने 5 साल रिपोर्टिंग की, 10 साल न्यूज़ में की, साल 1.5 साल मैंने उसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की। ये बड़े अच्छा खासा 15-16 साल का जो था, मुझे बड़े अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने ग्रूम किया, जिन्हें सिखाया कि आपने ये जर्नलिज्म जो है ये मतलब उसका नाम अनप्लेजेंट थिंग्स का नाम है। ये किसी को प्लीज़ नहीं करना, एंटरटेन नहीं करना। आप एंटरटेनर नहीं है, कोई एक्टर्स नहीं है, कोई आप सिंगर नहीं है कि आपने लोगों को प्लीज़ करना है। आपकी खबर से, तजज़िये से, बात से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट इट विल बी अनप्लेजेंट फैक्ट। ये हमेशा से हमें सिखाया गया, तो वही अब आदत सी बन गया है। सो वो मसले नहीं है कि फ़लाँ देखता है नहीं देखता, इतने व्यूज़ मिलेंगे फ़लाँ होगा, वो मेरा इशू भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। खैर दैट्स अनदर स्टोरी। तो मेरे लिए बड़ा थोड़ा सा प्लेजेंट सरप्राइज़ इसलिए था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक कॉल आई, और बड़े उनके अहम उनके अफसर जो हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये हो गए डॉक्टर तोकीर शाह साहब, तो डीएमजी के अफसर हैं, बड़े उन्हें माना जाता है, बड़े तगड़े अफसर माना जाता है उनको, तोकीर शाह साहब को। पंजाब में भी जब रहे बड़ी टाइट ग्रिप के साथ, और उनको शहबाज शरीफ साहब उनको बड़ा पसंद करते हैं अपने हवाले से, गो गेटर्स टाइप हैं, काम करने वालों, जो उनका एक स्टाइल है। तो वो जो मॉडल था पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को चलाने का, तो वो मॉडल पे इम्प्लीमेंटेशन हमेशा उन्होंने की है। उनका मुझे फ़ोन आया डॉक्टर तोकीर शाह साहब का, तो उन्होंने कहा जनाब कि ये सिर्फ आपको एक मतलब करेक्शन करनी थी कि आपने कल अपने उसमें कहा था कि हमारा वीलॉग जो है या हमारी बात जो है ना, या प्राइम मिनिस्टर ने वो जो है जो रेजिग्नेशन लेटर था जो मैंने कल बात की थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये ख़त नहीं पढ़ा होगा। ये 3 सफ़े का जो ख़त था, ये जो था सारा, तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा लेटर जो आपका था। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो ख़त जो है वो पढ़ा गया है, वहाँ पे इन्हीं की मौजूदगी में पढ़ा गया, तारक मलिक साहब की मौजूदगी में पढ़ा गया। ये बैठे हुए थे वहाँ पे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, शाहबाज उसमें सेक्रेटरी भी थे, और भी अफसरान थे कुछ लोग से। सो उन्होंने कहा ना वो पढ़ा भी गया, और उसके बाद क्या उस पर बातचीत हुई है वो भी थोड़ी सी उनसे मैंने पूछा, 1-2 बातें मैंने भी पूछी उनसे कि क्या चीज़ है। सो वो क्या उन्होंने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिएक्शन दिया उस रेजिग्नेशन लेटर पे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल मेरा ये कहना था कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर उससे वो जो वीलॉग जो है कल वाला तारक मलिक साहब वाला, बड़ा पसंद किया गया आप लोगों की मेहरबानी, बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी हैं, बस वो हम्बल्ड के चलें, अभी भी लोग इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो आपके साथ शेयर करूँगा कि उन प्राइम मिनिस्टर साहब की उस पर क्या रीडिंग थी, या क्या अभी भी मसला जो है वो चल रहा है। मीनवाइल जो मेरे पास कुछ इसी से तारक मलिक साहब के हवाले से कुछ इतलात हैं कि इनको ये, क्योंकि ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बड़े करीब रहे थे, इसी वजह से नवाज़ लीग जो है इनको कभी पसंद नहीं करती थी, और जब भी इनकी अपॉइंटमेंट हुई, डिप्टी चेयरमैन हुए, बाद में ये लगे, तो उनकी कोशिश थी कि इनको सेटल ना होने दिया जाए। जैसे चौधरी निसार अली खान साहब थे, उन्होंने इनको नहीं टिकने दिया। अब हमने देखा है कि उस पर राना सनाउल्लाह साहब का दौर था, उसमें वो नहीं टिक सके। खैर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जो वहाँ पर बुलाया था, तो ये बातें उनको पिछले कई महीने से मुसलसल अंडर स्ट्रेस भी थे, प्रेशर में भी थे, और वो इसका सामना भी कर रहे थे। लेकिन FIA ने जिस तरीके से जहाँ से डिसाल्ट हुए, जो मुझे पता चला है कि वो डिसाल्ट हुए कि जब FIA ने इनको और इनके डायरेक्टर्स को बुला के, आपको पता है पाकिस्तान में तो 1 मिनट का काम है, पुलिस हो, FIA हो,
तो वो तो इन चीज़ों में हुकूमतें जो होती हैं जब आपको कोई आर्डर करती हैं तो कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेते होते हैं। तो इनको वहाँ पे अच्छा खासी देर तक बिठा के, मकसद ये था कि ब्रेक किया जाए, इंसल्ट की जाए, कि बाहर बिठाएं जी, ज़रा इनको इंतज़ार करें कि इंक्वायरी अफसर साहब जो है ना अभी वो मसरूफ़ हैं। सो उनके लिए वो बड़ा डिसहार्टिंग था, क्योंकि अगर कमिंग फ्राम बैकग्राउंड वहाँ पे आपने यूनो में काम किया हुआ हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे घंटों बाहर बिठाया जाएगा, वेट करें। मकसद वही होता है कि जलील करने बंदे को जहनी तौर पर ब्रेक करने के बाद रेजिग्नेशन के लिए उनको तैयार करना। सो बड़े अरसे से वो चीज़ें हो रही थी। बहरहाल किसी से मेरी कोई बात हो रही थी, मैं कि क्या जो लीकेज हुई थी कोई डाटा का इससे कोई तल्लुक़ है, जो डाटा वो कहते हैं जनाब कि लीक हुआ था जिसके बाद, तो किसी ने मुझे बात, उसने कहा बात सुनी, ये कोई इतनी बड़ी कोई सीक्रेट चीज़ भी नहीं होती कि इसको समझा जाए कि ये डाटा जो है, जब आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी होती हैं, प्रमोशंस होनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सब उनके पास होती हैं। वो ऐसा मसला नहीं होता जिन लोगों ने अगर सपोजली डाटा लीक हुआ और उसको यूज़ करने की कोशिश की गई थी ये मौजूदा चीफ़ के ख़िलाफ़, तो ये चीज़ें की ऐसी कोई इतनी वो भी नहीं होती, कोई छुपी। यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम है, पैसे सिस्टम है, जैसे सपोजली ये जो इस पर FIA के पास एयरपोर्ट्स पे लगा हुआ है, ये पैसेस कहते हैं कि यहाँ पे जो भी ट्रैवल होता है ना यहाँ पे वो सिस्टम में आ जाता है, और उनकी फीड पूरी की पूरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास भी होती है कि कौन इस मुल्क से जो ही आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग से लेके एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपके पासपोर्ट के साथ इसको मशीन रीडेबल पासपोर्ट इसलिए कहा जाता है कि वो रीड करते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो स्टोर भी करता है, डाटा भी होता है, और एजेंसीज़ के पास भी डाटा जाता है। इवन जिस मुल्क में जा रहे होते हैं, स्पेशली अमेरिकन इंस्टॉल करके दिया था ये सिस्टम है, और जनरल मुशर्रफ के दौर में अर्ली ईयर्स में लगाया गया था 9/11 के बाद। सो सारा डाटा होता है कि किसका, मतलब मेरा सारा डाटा मौजूद होगा कि मेरी फैमिली, आप लोग, कोई भी 1 सेकंड लगता है मेरे नाम के साथ डालें, क्योंकि फैमिली ट्री तो बना हुआ है आपका सारा, तो 1 मिनट में सारा डाटा आ जा रहा है कि कौन बंदा कहाँ ट्रैवल करता है। सो ये इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं होता जो बनाया गया। और दूसरा, अगर इस पर कोई बड़ा रिएक्शन है, पिछले साल ये सितंबर का वो कहते हैं कि इस तरह की बातें सामने आई थी, अब यू आर इन 7वें 8वें महीने में है। सो ये चीज़ अपनी जगह पे एक अलहदा है, बट ही वॉज अंडर प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, बिलावल भुट्टो जो हैं, जो मुझे पता चला, उन्होंने इनको मना किया था कि आपने रेजिग्नेशन नहीं देना, क्योंकि बिलावल को पता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब इनको बड़ा पसंद करते हैं। जब इनको वहाँ से अमेरिका से वो लेकर भी, मतलब उस जरदारी साहब इसलिए भी लेकर आए थे क्योंकि उनको इनके पोटेंशियल का पता था, वो उनके साथ काम किया हुआ था उन्होंने वहाँ पर। सो उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने मना किया था इनको कि आपने ये नहीं करना, आप रेजिग्नेशन नहीं देना, आप पे दबाव आएगा। लेकिन उनका यह ख्याल था कि नहीं, मेरे लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ डिग्निटी, अगर मुझे बुला के FIA में, नैब में, थानों कचहरों में डालना है, मेरे पे केसेस बना देने, कितनी देर लगती है FIR काटने में, तो मैंने जलील होने ज़रूरी, खुद भी हूँ, फैमिली को करूँ, अपने बुज़ुर्ग वाले साहब तकरीबन ऑलमोस्ट इज़ अप्रोचिंग, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब 90 साल की इज़्ज़त और डिग्निटी से नौकरी के, वाई शुड आई गो एंड सफ़र ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट। खैर, ये उनका व्यू था। सो उन्होंने अपनी फैमिली और बाकी दोस्तों की ओपिनियन के बावजूद ही डिसाइडेड टू क्विट। स्पेशली उनका यह था कि मेरे जो नादरा के अफसरान हैं उनको हरास किया जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है कि जनाब कि आप जो है ना कि मलिक साहब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बताएं, कोई हमें कोई वादा माफ़ गवाह बने, कोई हमें स्टोरी दें ताकि मलिक साहब को हम ज़रा कोई फिक्स किया जा सके। सो इन चीज़ों से वो डिसहार्ड थे वो जो है मलिक साहब जो हैं, अगरचे उन्होंने खासा इस पर रजिस्ट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने किया। अब आते हैं कि वहाँ मुलाकात में जब जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इन्होंने उनसे पूरा लेटर पढ़ा, और बल्कि राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा हंसते उन्होंने, जनाब कि ये तो रेजिग्नेशन के नाम पे तो मलिक साहब ने तो पूरा इतना नावल लिख देते हैं, जिस पे थोड़ी सी वहाँ पे मुस्कुराहटें और कहका भी हुआ सारा इसका। तो उन्होंने उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये पूरे का पूरा पढ़ा, जो बात मुझे उन्होंने की, डॉक्टर तौकीर शाह साहब ने की, उन्होंने लेटर पूरा पढ़ा, और अच्छा खासा टाइम लगा होगा क्योंकि 3 पेजेस का है, तो पढ़ा उन्होंने। उनको ये भी बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये कोई मुझे उन्होंने नहीं बताया, तौकीर शाह साहब ने नहीं बताया, ना उन्होंने तारिक मलिक साहब ने, समवन एल्स जिनकी कोई हैविंग द नो हाउ ऑफ द अफेयर्स। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कि आप अभी हम सोचते हैं, मतलब फौरी तौर पर वो एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं थे वो शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने लेटर जब पढ़ा है तो उन्हें एहसास हुआ है कि शायद हम कोई गलती कर रहे हैं, और ये बंदा जिस तरीके से उसने चीज़ें लिखी हैं तो ये कोई ऐसा बंदा नहीं करेगा जो गिल्टी हो या जिस पे इल्ज़ामात ला करें, वो ऐसा नहीं। वो तो 2 लाइनों में देता कि सर मेरा ये इस्तीफ़ा है, जो कल भी मैं बात कर रहा था कि छोटा सा लिखिए जान छुड़वाएं, तो वो चीज़ वो नहीं थी उस पर। तो नंबर 1, सो उन्होंने उस पर कहा, तो तारिक मलिक साहब ने कहा नहीं सर आपकी बड़ी मेहरबानी, तो आप बस ठीक एक्सेप्ट करें, आई मेड माई माइंड टू क्विट। तो हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी चलें आगे रेजिग्नेशन वो विल सी, हम देखते हैं इस पर मशवरा करते हैं क्या करना है, आपको कंटिन्यू कराना है या कैसे करना है। तो तारिक मलिक साहब ने कहा कि नहीं, कि इस पर आप अभी, कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको वो एक्सेप्ट करें। तो उनसे मशवरा मांगा गया कि आप बताएं कि अब आपके पास एक्टिंग चेयरमैन किसको लगाया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने पूछा इनसे
तारिक मलिक साहब से, तो उन्होंने आपके अपने कोई उन्होंने यही कहा कि सर किसी ब्यूरोक्रेट को ना लगाइए कि साबिक और सर्विंग को, इदारा तबाह हो जाएगा, एक गाड़ियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो ये गाड़ी ले आओ, फलां गाड़ी ले आओ, TL हो DL हो, नौकरियाँ करो, ये करो वो करो, तो किसी को इदारे के अंदर में से या कोई टेक्निकल बंदा है जो उसको लगाएगा। तो उन्होंने बताया आप बताएं अपने को DGs में से डायरेक्टर्स में से, तो उन्होंने कहा मेरे लिए सारे बराबर हैं, दे आर वेरी कम्पिटेंट, इक्वली कम्पिटेंट। मैं किसी एक का नाम लूँगा तो कल को बाकी 4 नाराज़ होंगे, देखें जी आपने मैं कंसिडर नहीं किया। सो आप खुद उनसे बात कर लें, कोई इंटरव्यू करने हैं या जो भी आपने करना है। लेकिन उनका मकसद ये था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के किसी जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी को ना दे दीजिएगा चार्ज जो है, नहीं तो ये पड़ा रहेगा 6 महीने साल, उन्हें अपॉइंटमेंट ही नहीं करनी, निगरान के ज़रिए एक्टिंग चार्ज पे पूरे का पूरा काम चलाया जाएगा। सो फुल फ्लैज चेयरमैन लाना है तो टेक्निकल लाइन, पढ़ा लिखा समझदार जो है ना वो लाया जाए। सो वो उस बात पे मेरा ख्याल है शायद और शहबाज शरीफ साहब ने सीरियस लिया है, इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने चार्ज जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री के किसी बंदे को नहीं दिया, जिसका नुकसान भी हुआ है कि अभी तक वो नहीं हो रहा। ये सारे शनाख्ती कार्ड और बेफाम FRC जो आपको उसके लिए चाहिए होता है, पासपोर्ट उसके अप्लाई करने के लिए, वीज़ा वगैरह के लिए, वो भी था। सो वो अभी नहीं हुआ। तीसरी जो बड़ी अहम बात थी जो मैं इंट्रो में आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि RTS भी डिस्कशन हुई है वहाँ पे। इनसे पूछा गया है वहाँ पे कि शहबाज शरीफ साहब वेरी कीन एंड उसमें थे, इंटरेस्टेड थे कि ये जो RTS की बात बैठाई जाती है कि 2018 में, तो ये कैसे बिठाया गया था, और जिससे इमरान खान साहब को वो कहते हैं जी वो जीते थे और इनको नवाज़ लीग को हराया गया था। शहबाज शरीफ साहब वाज अंडर इम्प्रेशन, जो वहाँ से मीटिंग में कोई एहसास हुआ है, शायद RTS जो है ये इन्हीं के दौर में बिठाया था। उस वक्त ये थे मलिक साहब जो हैं, तारिक मलिक साहब, शायद ये भी वो थे, ये चेयरमैन थे 2018 में इलेक्शन में। इन्होंने RTS को बिठा के शायद इमरान खान को हरवाया था, तो इमरान खान साहब ने शायद दोबारा इनको वो करवाया है, इनको चेयरमैन लगा दिया था एज ए रिवार्ड के तौर पर। तो वहाँ पे फिर वो राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर ने इस बात को क्लैरिफाई किया। वो शायद इधर उधर से कोई बताया गया होगा, शहबाज शरीफ साहब के कान भरे होंगे सर जो RTS हुआ था वो तो इन्होंने करवाया था, इसलिए इनको बनाया गया। उन्होंने कहा सर मैं तो 2016 में चला गया था, जब चौधरी निसार अली खान साहब ने मेरे पीछे, उन्होंने उस वक्त उन्होंने भी FIR लगा दी थी इनके पीछे। मैं तो 2016 में छोड़ के चला गया था पाकिस्तान में, तो फिर बैरून मुल्क नौकरी करता, मैं तो 2021 में वापस आया और बाकायदा प्रोसेस के ज़रिए। तो शहबाज शरीफ साहब वाज अ बिट, मतलब वो बंदा नहीं हैरान होता कि अच्छा शायद कि मुझे तो ये बताया गया था कि आप RTS जो है वो बिठाने में शायद वो शामिल थे। सो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सर मेरा तो, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की वहाँ पर, उन्होंने कहा सर इनका उससे नहीं है, ये तो अभी इनकी 2021 में अपॉइंटमेंट हुई है। सो वो इंप्रेशन अब ये पता चल रहा है कि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई थी, उनके साथ मिला दी गई थी कि जिसमें यह भी इल्ज़ाम था कि जनाब कि शायद डाटा इन्हीं के दौर में इन्होंने लीक करवाया है, जैसे वो आ रही थी खबरें इधर उधर से लगवाई जा रही थी, या फिर ये जी ये जो RTS बिठाने में शायद इनका भी बड़ा हाथ है, या बहुत बड़े जी कोई वहाँ पे वो गलत ठीक काम हो रहा था। तो उनको शहबाज शरीफ साहब को ये इंप्रेशन दिया गया। तो जो मीटिंग में इस गुफ्तगू के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि सर देखते हैं हम इस रेजिग्नेशन को या करते हैं। बहरहाल तो वो उन्होंने उस पर नहीं की और उन्होंने कहा जी सर इसको वो करें। उन्होंने वो अपनी बिलावल भुट्टो का भी था, और मुझे लगता है कि ये पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान ये थोड़ा सा मसला बनेगा इस पर तारिक मलिक वाले इशू पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि इनको हटाया जाए। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि बिलावल का यही ख्याल था कि इनको रजिस्ट करना चाहिए, लेकिन उनका ख्याल था कि मेरे लिए यहाँ लड़ाई झगड़े, आज FIR कल को नैब है, फिर खबरें लगाएं, स्टोरीज लगाएं, मेरे खिलाफ केसेस बना लिए थे, बेहतर नहीं है कि मैं इज़्ज़त के साथ साथ में साइड पे चला जाऊँ। बहरहाल ये हालात हैं। तो ये स्टोरी आज मैंने ज़्यादा अपना कोई तबसरा इसमें नहीं रखा, कल जो भी था वो मैं दे चुका था। सिंपली मैंने बताना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या कम्युनिकेट किया गया, और कुछ लोग जो मीटिंग का हवाल जानते हैं, कुछ उन्होंने वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई है, जस्ट आई थॉट टू शेयर इट विद।